हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए जो हमारी मिल्टन पे सीरीज चल रही थी उसका अगला सेट। शुरू करते हैं हम अपनी आज की सीरीज। हु हैज़ डिस्क्राइब्ड पैराडाइज लॉस्ट एज द प्योरिटन फॉलन एज लीप ओवर हिज बाइबल? ऑप्शन ए जॉर्ज सैमसन, बी रिकेल्ट, सी लेमोर्टाइन, डी नन ऑफ दीज। हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन सी। लेमोर्टाइन ने इसको प्योरिटन फॉलन एस्लीप के रूप में डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजल डज सैटर्न ट्रिक बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज ए चीरब? कौन सा एंजल है जो सैटर्न को धोखा देता है अपने आप अपना भेष बदलकर, चीरब के रूप में अपना भेष बदलकर? ऑप्शन ए माइकल, बी अरियल, सी रफेल, डी एब्डील। तो यहाँ राइट ऑप्शन है बी। जो अरियल है वो अपना भेष चीरब के रूप में रखता है और सैटर्न को धोखा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैराडाइज लॉस्ट इज इन। पैराडाइज लॉस्ट है कौन से वर्ष में लिखी गई है? ऑप्शन ए ब्लैंक वर्स, बी फ्री वर्स, सी सतरंगा वर्स फॉर्म, डी स्पेंसरियन स्टेंजा। यहाँ ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है, ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक? नीचे दी हुई जितनी भी फॉर्म है उनमें से कौन सा रूप है जिसको शैतान नहीं रखता है? ऑप्शन ए एंजल, बी टोड, सी कॉर्मोरेंट, डी ही टेक्स ऑल ऑफ द फॉर्म्स। यहाँ राइट ऑप्शन है डी, वो ये सभी फॉर्म रखता है जो फॉर्म यहाँ पर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यू ऑन हिज पोइट्री इन हिज पोएम। मिल्टन ने अपने विचार पोइट्री के ऊपर कौन सी पोएम में दिए गए हैं? अपनी किस कविता में पोइट्री के ऊपर अपने विचार रखे हैं? ऑप्शन ए कॉमस, बी पैराडाइज लॉस्ट, सी लिसिडस, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट ऑप्शन है लिसिडस है, इसमें मिल्टन ने अपने विचार रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज नॉट रिटन बाई मिल्टन? नीचे दिए हुए जो वर्क हैं उनमें से कौन सा मिल्टन ने नहीं किया है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। बाकी ये ऊपर वाले तीनों मिल्टन के हैं, लेकिन जो अबू सलेम एंड एक्टोफेल है ये जॉन ड्राइडन का है, जॉन ड्राइडन। ये मिल्टन का नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1643 मिल्टन रोट ए मास्क, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मास्क? 1643 में मिल्टन ने एक मास्क लिखा था, इस मास्क का क्या नाम है? ऑप्शन ए सेकंड पेंसरोसो, बी लिसिडस, सी कॉमस, डी द मास्क ऑफ ब्लैकनेस। यहाँ राइट ऑप्शन है कॉमस। कॉमस है ये एक मास्क की फॉर्म में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वर्क वाज एरोपैजिटिक? जो नीचे दिया हुए एरोपैजिटिका है ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? ये कौन सा काम है? ऑप्शन ए नोवेल, बी ए पोएम, सी ट्रैक्ट, डी ए प्ले। ये एक नोवेल, ऑप्शन सी, ये एक ट्रैक्ट के रूप में लिखी गई है। एरोपैजिटिका एक ट्रैक्ट के रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन रोट ए लैटिन पोएम टू एक्सप्रेस हिज सोरो ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग, आइडेंटिफाई इट। मिल्टन ने एक लैटिन पोएम लिखी थी अपना दुख व्यक्त करने के लिए अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की मृत्यु का। तो इसमें से आपको पहचाननी है कि वो पोएम कौन सी है जो एडवर्ड किंग की डेथ के ऊपर लिखी गई है। ए एपिटेफियम डेमोनिस, बी एपिथालमियम, सी प्रोथेलमियम, डी नन ऑफ द एबव। यहाँ राइट ऑप्शन है ए एपिटेफियम डेमोनियस। ये है जो अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की मृत्यु पर मिल्टन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन टू मी इज डार्क एंड साइलेंट एज द मून, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? सूरज मेरे लिए अंधेरा
अंधेरे से भरा हुआ और शांत है जैसे कि चंद्रमा। ये लाइन कहाँ पर आती है? ऑप्शन ए लिसिडस, बी कॉमस, सी पैराडाइज लॉस्ट, डी सैमसन एगोनिस्टस। ये लाइनें ली गई हैं सैमसन एगोनिस्टस से। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंस लोथ मेलेंकली ऑफ सर्बरस एंड ब्लैकेस्ट मिडनेस्ट बॉर्न वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। ये लाइन कहाँ पर आती है कि हैंस लोथ मेलेंकली ऑफ सर्बरस एंड ब्लैकेस्ट मिडनेस्ट बॉर्न। राइट इसमें ऑप्शन है आपके लिसिडस, बी टू मिस्टर लॉरेंस, सी एल एलिग्रो, डी एडोनिस। यहाँ राइट ऑप्शन है आपका एल एलिग्रो, ऑप्शन सी। ये लाइन एल एलिग्रो में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पेंसेरोसो आफ्टर बेनिशिंग डिल्यूडिंग जॉयस वेलकम्स द गॉडेस। सेकंड पेंसेरोसो अपने आनंद की समाप्ति पर किसको वेलकम करता है? ए वेरिया, बी मेलेंकली, सी वीनस, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर है बी मेलेंकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सैमसन एगोनिस्टस मिल्टन अपीयर्स इन द फिगर ऑफ। सैमसन एगोनिस्टस में मिल्टन किसके रूप में आता है? ऑप्शन ए एडम, बी सैटर्न, सी सैमसन, डी गैब्रियल। तो सैमसन एगोनिस्टस में मिल्टन अपने आप को सैमसन के रूप में प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन स्टाइल इज नोन एज। मिल्टन की स्टाइल को किस रूप में जाना जाता है? ए ग्रांड स्टाइल, बी मीडियम स्टाइल, सी स्लो स्टाइल, डी नन ऑफ दीज। तो मिल्टन की जो स्टाइल है उसको ग्रांड स्टाइल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है किसका प्रोडक्ट है? नंबर ए रिफॉर्मेशन एंड रेनेसांस, बी प्यूरिटनिज्म, सी रोमांटिसिज्म, डी ऑल ऑफ दीज। राइट ऑप्शन है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है ये रिफॉर्मेशन एंड रेनेसा पीरियड की उत्पत्ति है। ये इसी काल में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वर्च्यू फीबल वर हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर। यदि गुण कमजोर पड़ता है तो क्या स्वर्ग भगवान उसे रोकते हैं? वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। ये लाइन कहाँ पर आती हैं कि यदि वर्च्यू कमजोर पड़ जाए तो क्या गॉड हेवन उसको खुद रोकते हैं? ऑप्शन ए लिसिडस, बी कॉमस, सी पैराडाइज लॉस्ट, डी पैराडाइज रिगेन्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट ऑप्शन है, कॉमस में ये लाइन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फेनैक्स चाइल्ड। ऑप्शन ए मिल्टन, बी बेन जॉनसन, सी आर्नोल्ड, डी कॉलरिज। राइट ऑप्शन है ये ऐसा शेक्सपियर के बारे में मिल्टन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। व्हाट अदर इवेंट इज पेक्यूलियर इन द ईयर। ऑप्शन जॉन मिल्टन 1652 में अंधे हुए थे। इसी साल में और कौन सी घटना हुई थी? ऑप्शन ए पब्लिश्ड कॉमस, बी मैरिड, सी हिज वाइफ डाइड, डी स्टार्टेड पैराडाइज लॉस्ट। तो यहाँ इन्होंने जब ये अंधे हुए थे उस साल में इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी मैरी पॉवेल, उनकी मृत्यु हुई थी। मैरी पॉवेल। मैरी पॉवेल की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसिडस वाज रिटेन इन द मेमोरी ऑफ। लिसिडस को किसकी याद में लिखा गया था? सर क्रिस्टोफर मिल्टन, बी एडवर्ड किंग, सी आर्थर ह्यूज, डी आर्थर हेलम। यहाँ राइट ऑप्शन है एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की मेमोरी में लिसिडस को लिखा गया था।
मिल्टन वाज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु सेड। मिल्टन शैतान की पार्टी के थे, किसने इस बात को बिना जाने कहा था। ऑप्शन ए ब्लैक, बी वर्ड्सवर्थ, सी शेक्सपियर, डी टी एस इलियट। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ए, ब्लैक ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ एरोपेजिटिका। यहाँ THEME होगा, THE ये ना होके THEME, थीम ऑफ एरोपेजिटिका। ए लिबर्टी ऑफ वुमेन, बी फ्रीडम ऑफ प्रेस, सी सैंक्शन ऑन प्रेस, डी सैंक्शन ऑन पॉलीगेमी। तो यहाँ राइट ऑप्शन है जो एरोपेजिटिका है, इसका मतलब है बोलने की स्वतंत्रता। तो इसका अर्थ है ये किससे संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है एरोपेजिटिका। एक जगह थी, एरोपेजिटिक नाम की एक जगह थी जहाँ पर लोगों को बोलने की आज़ादी दी हुई थी, उसी के ऊपर ये पोएम लिखी गई थी एरोपेजिटिका। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोइट इज कंसिडर्ड बाय मिल्टन हिज मास्टर इन पोइट्री। मिल्टन के द्वारा अपना मास्टर पोइट्री में किसको माना जाता है। ऑप्शन ए चौसर, बी शेक्सपियर, सी स्पेंसर, डी नन ऑफ दीस। तो यहाँ राइट ऑप्शन है सी, मिल्टन स्पेंसर को अपना पोएटिक गुरु मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। मिल्टन को अपॉइंट किया गया था क्रॉमवेल सेक्रेटरी के रूप में, और उनके किस काम के कारण अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन ए पैराडाइज लॉस्ट, बी रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, सी ऑन द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, डी नन ऑफ द एबव। यहाँ राइट ऑप्शन है सी, जो ऑन द टेनर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट वर्क है उससे प्रभावित होकर इनको गवर्नमेंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमसन एगोनिस्टर शोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग आउट इनटू इंग्लिश। जो मिल्टन की सैमसन एगोनिस्टस है, उनकी किस इच्छा को इंग्लिश में प्रकट करना चाहते थे, इसके थ्रू मिल्टन क्या प्रकट करना चाहते थे। द माइथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो, बी द ग्रेविटीज एंड द काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज, सी द स्टोरी ऑफ सैमसन वाज अकिन टू हिज ओन लाइफ, डी द बिटर लोइंस विद विच ही कुड राइट। यहाँ राइट ऑप्शन है बी, मिल्टन जो है द ग्रेविटी ऑफ काम डिग्निटी, जो ग्रीक की ट्रेजेडी है उसकी ग्रेविटी और काम डिग्निटी को इंग्लिश में लाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल अलिग्रो एंड सेकंड पेंसरोसो मीन। एल अलिग्रो और सेकंड पेंसरोसो का मतलब क्या है। तो एल अलिग्रो का अर्थ है द जॉयस मैन, और दूसरा सेकंड पेंसरोसो इसका मतलब है द मेडिटेटिव या मेलेंकली मैन। तो ये दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं। अब हम आपको प्रोवाइड कराते हैं मिल्टन का क्रोनोलॉजिकल वर्क ऑर्डर, जिसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं और या नोट डाउन भी कर सकते हैं। मिल्टन का जो क्रोनोलॉजिकल वर्क ऑर्डर है उसमें सबसे पहले इन्होंने लिखी थी ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1627 में। ये इन्होंने 1627 में लिखी थी जब ये 21 वर्ष के थे, 21 ईयर ओल्ड थे। जब ये 21 वर्ष के थे तब इन्होंने 21 वर्ष थी तब इन्होंने इसको लिखा था। और दूसरी है एल अलेग्रो, इसकी जो क्रिएशन थी इन्होंने 1632 में की, 1632। सेकंड पेंसोरोसो 1632, एपिटेफ ऑन शेक्सपियर 1632। ये तीनों ही रचना एक ही साल में आई हैं इनकी। इसके बाद इन्होंने 1633 में आर्केड्स लिखी है, कॉमस 1634, लिसिडस 1637, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट 1641, एन अपोलॉजी फॉर सेम्टिनस 1642 में, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, ये इनका जब डाइवोर्स हुआ था इन्होंने तब लिखी थी 1643 में। ऑफ एजुकेशन
इन्होंने 1644 में लिखी है, एरोपेजिटिका 1644, और इनकी पोइम्स आई थी वो 1645 में आई हैं। द टेनर ऑफ किंग्स मजिस्ट्रेट इनकी 1649 में आई है, जिससे प्रभावित होकर इनको क्रोमवेल में सेक्रेटरी की जगह अपॉइंट किया गया था। इकोनोक्लेस्टस 1649, प्रो पॉपुलो एंग्लिकेनो डिफेंसियो 1651, डिफेंसियो सेकेंडा द सेकेंड डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड ये 1654 में आई है। ए ट्रीटाइज ऑफ सिविल पावर इन एक्लेस्टिकल कॉजेज ये 1669 में। द रेड 1659 में। द रेडी एंड ईजी वे टू एस्टेब्लिश ए फ्री कॉमनवेल्थ 1660। पैराडाइज लॉस्ट 1667, जिससे इनको ख्याति प्राप्त हुई थी। पैराडाइज लॉस्ट ये 12 किताबों में थी और 1667 में ये पब्लिश हुई थी। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670, सैमसन एगोनिस्टस 1670, पैराडाइज रिगेंड ये 1671 में आई थी। 1671 ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉस्कोविया 1682 में आई थी। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना 1825। इसी के साथ हमारा